और जो समर्पण भाव से नहीं है, अभी भी अपने दुख या दूसरों को दोष लगाने में अटके हुए हैं, भले ही उनको कुछ ना दिखाई दे, लेकिन कृपा उन पर भी होगी। मैं सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो आपको एक दिव्य दिशा दिखाएं, आपका जीवन अच्छा हो। जो छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों में अटके हो, उससे बाहर निकल के ये समझ आए कि बहुत कुछ बड़ा करना है। तुम्हारा जन्म लेने का जो उद्देश्य है, उसको जानना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि ये जीवन भी व्यर्थ चला जाए। तुम्हारा जन्म इस जीवन को व्यर्थ करने के लिए नहीं हुआ। इसलिए सभी लोग सीधे बैठे, मैं भगवान महामृत्युंजय मां भगवती और अपने गुरुदेव का ध्यान करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि आपके सबके कष्ट दूर हों, रोग दूर हो। और यदि आपको ये दृष्टांत आए कि आपने कहीं गलती करी, आपने किसी की आत्मा दुखाई है, तो जब मैं आपकी कृपा के लिए प्रार्थना कर रहा हूंगा, आप उन लोगों से जरूर क्षमा मांग लेना, क्योंकि जैसे ही आप क्षमा मांगते हो, वो कर्म जो दुख देने के लिए तैयार बैठे हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। सभी लोग सीधे बैठेंगे। सहारनपुर के अद्भुत शिवानंद जी के पावन सानिध्य में इस साधना के दौरान गहरे ध्यान की अवस्था में साधकों को दिव्य अनुभूतियां हो रही हैं, जिन्हें टीवी पर प्रसारित करना संभव नहीं है। नमः शिवाय। यदि मनुष्य, शिव योग का सिद्धांत है कि यदि मनुष्य जैसा भीतर है वैसा ही बाहर हो जाए, जैसा बाहर है वैसा ही भीतर हो जाए, तो उसका जीवन सुखी हो जाएगा। अगर ध्यान से आप देखोगे तो जो भीतर है वैसा बाहर नहीं है, और जो बाहर हम करते हैं वो भीतर है नहीं। तो उससे एक एनर्जी क्लैश होता है, और वो ऊर्ध्वगति को नहीं करता, वो अधोगति की तरफ मनुष्य को लेकर के जाता है। दूसरा, मनुष्य बनावटी हो जाता है। जो ट्रुथफुलनेस है वो कोसों दूर हम करके और अपने शब्दों के जंजाल में हम स्वयं फंसते हैं। ये शब्द, ये मकड़ी का ऐसा जाला है जिसको हम बुनते हैं। मकड़ी तो अपने जाले में नहीं फंसती, लेकिन मनुष्य अपने ही शब्दों के जाल में फंसता जाता है। एक झूठ बोलता है, उसको छुपाने के लिए अनेक झूठ बोलता है। फिर उस अनेक झूठ को छुपाने के लिए अनेकानेक और झूठ बोलता है। मैंने आपको प्रैक्टिकली अनुभव करा दिया कि जो भी आपके भीतर भाव होता है, फीलिंग होती है, वैसी ही वाइब्रेशंस को आप एमिट करते हैं। आप सभी जो है स्थूल शरीर नहीं है, आप एक वो कंड्यूट हो जो एक कॉन्टिन्यूसली एक वाइब्रेशंस को रिले करता है, और वही वाइब्रेशंस रिस्पॉन्सिबल हैं
आपके जीवन को बनाने में। अगर सही वाइब्रेशंस आप एमिट कर रहे हैं तो आपका जीवन सही होगा, और अगर गलत वाइब्रेशंस आप एमिट कर रहे हैं तो जीवन गलत होगा। वास्तव में ये जो अद्वैत श्री विद्या की दीक्षा आप ले रहे हो, कुछ लोगों को तो इसका मोल ही नहीं मालूम कि मोल क्या है। ये असल में हर किसी को दी नहीं जाती थी। शायद ही कोई बहुत ही तपस्वी, बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुद्ध आत्मा अगर कोई हो तो उसको ये दीक्षा दी जाती थी। अगर इसका अनमोल का मोल आपको मालूम हो जाएगा तो उसके पश्चात और किसी चीज की इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि जो मैं आपको देके जा रहा हूं, यदि सही मायने में आपने इसको किया तो जीवन बदल जाएगा। लेकिन यदि कोई अपने जीवन से बहुत दुखी है और वो दुखों में ही डूबा हुआ है, तो वास्तव में वो सुपात्र नहीं है, क्योंकि उसको ये दीक्षा मिलने के बाद भी वो मेरे दुख क्यों नहीं दूर हुए, मेरे दुख क्यों हैं, मुझे दुख से निकालिए, वो साधना ना करके वो इसी भंवर जाल में फंसा रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छे साधक बने, अपने को साध लें। जैसे जैसे आप अपने को साधते जाएंगे वैसे वैसे जीवन बहुत ही सुखद होता जाएगा। इस चीज को आप हमेशा समझने की कोशिश करें, जो बार बार समझा रहा हूं। आपके मन के अंदर जो फीलिंग्स हैं वो एक वाइब्रेशंस को क्रिएट करता है, और वो वाइब्रेशन आपके आसपास एक एनर्जी को क्रिएट करती है, और वही एनर्जी आपके जीवन में जो भी घटनाएं हैं उसको क्रिएट करती है। तो जो साइंस में आपको सिखा रहा हूं, इस साइंस से आपके भीतर की वाइब्रेशंस बहुत ही पॉजिटिव होंगी, बहुत ही डिवाइन होंगी, जिससे आपके आसपास की एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, और वो एनर्जी यदि आपने पॉजिटिव कर ली तो जीवन के अंदर आने वाली प्रत्येक घटना जो है वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। तो सभी लोग मेहनत करें साधक बनने की, और ये जो अनमोल साधना आप सीख रहे हो, विच इज प्राइसलेस, इसको यदि आपको इसको मोल मालूम हो जाए तो आप इसको छोड़ोगे नहीं। आप तो दिन में 10-10 बार इस साधना को करोगे। लेकिन मैं कहता हूं कि कम से कम दिन में 2 बार तो कर ही लो। सुबह करो और रात्रि को सोने से पहले करना। उसके बाद जैसी आपकी साधना होगी वैसा जीवन में एक सुंदर बदलाव तो आएगा ही। एक बार अपने एक गुरु ने अपने शिष्यों को दीक्षा दी, और दीक्षा देने के बाद बोला जाओ जंगल में आप साधना करो जाकर के। वो शिष्य जितने थे उनमें शिष्यत्व का भाव था। आगे क्या फायदा मिलने वाला है वो ना सोच करके वो साधना में रत होना चाहते थे, तो वो जंगल में चले गए। और जैसे ही उन्होंने साधना प्रारंभ करी तो जैसा मैंने कहा ना, ये स्थूल जगत है,
वैसा एक सूक्ष्म जगत भी होता है, हमारे आसपास ही होता है। और कुछ निम्न कोटि के देवी देवता भी होते हैं, द डिवाइन बीइंग्स ऑफ लोअर डायमेंशन, नॉट वेरी हाई। तो वो वहां शांत रहते थे, उस स्थान पे जहां शिष्य गए। तो जब वहां उन्होंने डेरा डाला तो उनको लगा कि ये तो यहां पर रहेंगे और हमारे को परेशानी डालेंगे। मनुष्य के आने का मतलब भीतर कुछ बाहर कुछ, वो एनर्जी को डिस्टर्ब करेंगे। हमारी बड़ी सेटल्ड एनर्जी है, ये उसको खराब कर देंगे। तो उन्होंने अलग अलग तरीके से उनको डराना शुरू किया, उपद्रव किए। वो शिष्य डर के गुरु के पास आ गए और बोले कि आपने तो कहा था साधना करो, लेकिन जब हम वहां गए तो कोई और स्थान बताइए, और इतना बीहड़ वाला स्थान ना बताइए, वहां तो लगता है कुछ भूत प्रेत आदि है। तो गुरु को ज्ञात हुआ कि सबसे पहली शिक्षा तो दी नहीं। सबसे पहली शिक्षा जब दोगे तभी इनकी वाइब्रेशन सेटल होंगी। क्योंकि मैं बाहर जाता हूं तो मुझे दुख होता है, कुछ 2-4 लोग जो खड़े हैं आज भी उनकी वाइब्रेशन सेटल नहीं हुई। वो इतना कस के क्यों पकड़े हैं अपने दुखों को? अब तो दीक्षा को पकड़ो, अब तो जीवन को आगे बढ़ाओ। तो सबसे पहली दीक्षा जो सीख है वो है आपके भीतर की मैल को धोने की। क्योंकि जब तक मैल नहीं धो लेगा, सबसे बढ़िया तरीका तो प्रति प्रसव है। वो तो पूरा जैसे वॉशिंग मशीन में टंबल वॉश करते हैं तो वैसे हो जाता है। लेकिन जो मैंने आपको पहले दिन बताया, मंत्र करवाया, मैं अपने आप को क्षमा करता हूं, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, मैं अपने आप से अनकंडीशनल प्रेम करता हूं। जैसे ही ये मैसेज को आप अपने भीतर भेजोगे तो आप देखोगे आपकी वाइब्रेशंस, जो डिस्टर्ब वाइब्रेशन थी, जो एक डिस्टर्ब एनर्जी को पैदा कर रही थी, और वो डिस्टर्ब एनर्जी जो जीवन में डिस्टर्ब घटनाओं को पैदा कर रही थी, धीरे धीरे वो सेटल होना शुरू हो जाती है। फिर दूसरा मैंने कहा था, मैं सभी को क्षमा करता हूं, मैं सभी को जैसे भी है वैसे स्वीकार करता हूं, मैं सभी को अनकंडीशनल प्रेम करता हूं। इसमें आप किसी और को ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने भीतर की डिस्टर्ब एनर्जी को सेटल कर रहे हैं।